है एवरीवन। सो हमारी जो सीरीज चालू थी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो डेविड रिकार्डो ने दी हुई है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सो आप अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो ये जो पर्टिकुलर थ्योरीज़ है जो हम सीरीज़ वाइज ले रहे हैं, तो ये स्पेशली बीकॉम लेवल या फिर एमबीए, बीबीए या फिर नेट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये फ़ायदेमंद रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो ये दी हुई है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो 1817 में। ठीक है, तो इसका एक दूसरा नाम भी है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक, सो ये थ्योरी क्या कहती है, दैट अट्रीब्यूटेड द कॉज एंड बेनिफिट्स, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में से किसी ना किसी वजह से दो कंट्रीज़ को या तो बेनिफिट होता है। ठीक है, मतलब दोनों कंट्री को किसी ना किसी तरह से बेनिफिट होता है। टू द डिफरेंसेस इन रिलेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे इम्पोर्टेंस किसको दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। मतलब इससे पहले हमने जो एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी ली थी उसी का ये नेक्स्ट वर्जन है, ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी दो ही कंट्रीज़ में ट्रांजैक्शन हो रही है। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स गिवन अप, मतलब एक गुड को प्रोड्यूस करते समय दूसरा कौन सा गुड्स या फिर दूसरा कौन सा प्रोडक्ट वो कंट्री गिव अप कर रही है उस पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसको बोला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल कि आपके पास अगर 50 रुपये है तो आप उसमें एक या तो नोटबुक खरीद सकते हो, ये आपका एक रहेगा, या उसके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन आप क्या रख सकते हो कि आप उसमें कोई एक बुक खरीद सकते हो। ठीक है, छोटी सी। तो ये हो गए आपके ऑप्शंस। तो 50 रुपये जो आपके पास है, तो उसमें आप कौन सा बेस्ट ऑप्शन लेना चाहते हो, मतलब कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना चाहते हो, ये हो गई आपकी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि रिकार्डियन थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज के नाम से भी जानी जाती है। ओके, सो एक गुड्स के बदले में, उसको गिव अप करने के बदले में दूसरा कौन सा गुड आप प्रोड्यूस करने जा रहे हो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, ये होती है रिकार्डियन थ्योरी और प्रोड्यूसिंग द सेम कमोडिटी अमंग द कंट्रीज। अभी यहाँ पे देखिए, जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे लो होगा, मतलब जो पर्टिकुलर कंट्री कोई एक पर्टिकुलर गुड्स, उसके पास दो गुड्स हैं, बट वो दो गुड्स प्रोड्यूस करते समय जिस गुड का अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट सबसे कम रहेगा कंपैरेटिवली दूसरे गुड्स के साथ, तो वो कंट्री क्या करेगी, उसी प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि जहाँ पे खर्चा कम तो वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बेनिफिट ज़्यादा रहेंगे। तो वो कंट्री क्या करेगी, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है उस पर्टिकुलर गुड का, वो गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी एंड उस गुड्स को एक्सपोर्ट भी करेगी, जिससे उसको फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। ओके, सो अल्टीमेटली वो कंट्री उस पर्टिकुलर गुड में स्पेशलाइज भी कहलाएगी। ठीक है, तो ये थ्योरी बता रही है वी कैन ट्रेड इवन इफ देर इज़ नो एब्सोल्यूट एडवांटेज। यस, अगर दो गुड्स एक कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, हम आगे एग्जाम्पल के साथ देखने ही वाले हैं, बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो गुड्स अगर कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, मतलब दो कंट्रीज़ हैं, वो दो कंट्रीज़ क्या कर रही है, दो दो प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। एक कंट्री जो है उसको दोनों गुड्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, मतलब वो दोनों गुड्स कम खर्चे में प्रोड्यूस कर सकती है, और दूसरी कंट्री जो है वो भी कर सकती है, बट उसका जो प्रोडक्शन है वो इस कंट्री से बहुत कम है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है, इसको इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है, दूसरे को नहीं है। बट नहीं, जो दूसरी कंट्री है जिसका प्रोडक्शन कम है, बट उस दो कमोडिटीज़ में से जिसका कॉस्ट कम है, वो कंट्री वही गुड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। सो एब्सोल्यूट एडवांटेज ना होने के बावजूद भी यहाँ इस थ्योरी में क्या किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया है। सो देखते हैं कि इसके एजम्पशंस क्या है। तो बेसिकली ये 2x2 मॉडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कंट्रीज़ एंड दो कमोडिटीज़ इन्वॉल्व है। उसके बाद लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वाई? बिकॉज प्रोडक्शन
जनरली कौन करता है? तो लेबर्स करते हैं। तो टोटली ये किस पे डिपेंड है? लेबर्स पे डिपेंड है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, जितने कम खर्चे में कोई कंट्री करेगी कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो वही प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। ये एक रैशनल वे ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कम खर्चा एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन। यही तो है बिजनेस का जो कोर है, तो यही तो है। तो ये जो है ये कौन कर सकता है? तो लेबर्स कर सकते हैं। ये टोटली लेबर्स पे डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे एक ही फैक्टर कंसिडर किया गया है। कैपिटल फंड्स वगैरह ये सारा यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। टेक्नोलॉजी सेम विद इन द कंट्री, मतलब ये थ्योरी तभी लागू हो सकती है जब पर्टिकुलर कंट्री, मतलब विद इन डोमेस्टिकली टेक्नोलॉजी जो है वो सेम तरह की यूज़ की जा रही हो। नेक्स्ट है लेबर। लेबर जो है वो ऑब्वियसली विद इन द कंट्री मोबाइल है, मतलब यहाँ से जहाँ गुजरात से उत्तर प्रदेश से राजस्थानी, ऐसे मोबाइल हो सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, बट इमोबाइल आउटसाइड द कंट्री, कंट्री के बाहर जो है वो नहीं भेजे जा सकते हैं। उसके बाद फ्री ट्रेड है, मतलब यहाँ पे अलग अलग तरह की सब्सिडीज़, टैक्सेस वगैरह इस तरह के बैरियर्स नहीं हैं, फ्री ट्रेड है यहाँ पे। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी यहाँ पे नहीं है। क्लियर? सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी यहाँ पे उसका सवाल ही नहीं आता है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, मैक्सिमम आउटपुट। फॉर एग्जांपल हम 1 ईयर का एग्जांपल लेते हैं कि 1 ईयर में कंट्री ए जो है वो 30 कार्स प्रोड्यूस करती है, ओके, एंड कंट्री बी जो है ये 35 कार्स प्रोड्यूस करती है। उसके बाद कंट्री ए जो है वो 6 ट्रक्स प्रोड्यूस करती है एक साल में, एंड कंट्री बी जो है वो 21 ट्रक्स प्रोड्यूस करती है। आपको यहाँ पे समझ में आया? तो अगर देखा जाए तो कंट्री ए एंड कंट्री बी, यहाँ पे कंट्री बी को दोनों प्रोडक्ट्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, आपको क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा, इससे ज़्यादा ये प्रोड्यूस कर रहा है और इससे ज़्यादा ये प्रोड्यूस हो रहा है। बट तो आप यहाँ पे ये क्लियरली नहीं बोल सकते हो कि कंट्री ए को कोई किसी भी प्रोडक्ट में एडवांटेज नहीं है। नो, इट इज़ टोटली रॉन्ग एज पर दिस थ्योरी। क्यों? अभी देखते हैं। अभी हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जान लेते हैं। तो कंट्री ए को अगर देखा जाए, कंट्री ए को अगर कंसिडर किया जाए, तो क्या कर रही है कंट्री ए कि एक कार प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे कितने ट्रक्स गिव अप कर रही है कंट्री। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम देख रहे हैं, एक कार को प्रोड्यूस करने के लिए कितने ट्रक्स वो गिव अप कर रही है। तो अगर देखा जाए तो 6, मतलब 6 ट्रक्स किसके कंपैरिजन में बोला गया है? तो कार्स के कंपैरिजन में, इसलिए हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को 30 लिया है। तो 0.2 ट्रक्स वो गिव अप कर रही है, ओके, मतलब हाफ से भी कम। नेक्स्ट इज, मतलब यहाँ पे उसको इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, कॉस्ट जो है वो 0.2 मतलब कम दिख रहा है। नेक्स्ट है कंट्री बी जो है वो एक कार प्रोड्यूस करने के लिए कितना गिव अप कर रही है, कितने ट्रक्स गिव अप कर रही है? तो 21 ट्रक्स किसके कंपैरिजन में बोला है? 35 कार्स के, ओके। सो 0.6 ट्रक जो है वो गिव अप कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंट्री ए जो है 0.2 एंड 0.6 ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब खर्चा। तो कहाँ पे सबसे कम आ रहा है? तो ऑब्वियसली कंट्री ए को कार प्रोडक्शन करने में सबसे कम खर्चा आ रहा है, इसलिए कंट्री ए जो है वो क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा कार्स का प्रोडक्शन करेगी एंड उसको ही एक्सपोर्ट करेगी, ओके। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखते हैं कि कंट्री ए ट्रक, मतलब कार का प्रोडक्शन कौन करेगा ये तो हमें पता चल गया। अभी ट्रक, तो एक ट्रक प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कार्स गिव अप कर रही है कंट्री ए? तो यहाँ पे 30 लिया है, और किसके कंपैरिजन में लिया है? तो ट्रक्स। इसका मतलब कि एक ट्रक प्रोड्यूस करने के लिए 30 जो है उसका कंपैरिजन हमने लिया है, और 5 कार जो है वो गिव अप करेगी। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 5। और बी कंट्री का अगर ले एग्जांपल, तो एक ट्रक प्रोड्यूस करने के लिए 35/21, 35/21, क्योंकि ट्रक के कंपैरिजन में पूछा है, तो 1.6 कार्स जो है वो गिव अप करेगी। इसका मतलब इन दोनों में सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे आ रहा है? ऑब्वियसली कंट्री बी को आ रहा है, क्योंकि वो ओनली 1.6 है एंड यहाँ पे जो है वो 5 है। तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा। सो
आप क्लियरली यहाँ पे ये बोल सकते हो कि कंट्री ए जो है वो कार्स प्रोडक्शन करेगी और उसका एक्सपोर्ट करेगी, एंड कंट्री बी जो है वो ट्रक का प्रोडक्शन करेगी एंड उसको एक्सपोर्ट करेगी। सो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जहाँ पे जिसका सबसे कम कॉस्ट रहेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो कंट्री वो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी, जिससे उसको फॉरेन एक्सचेंज मिल सके। सो आया समझ में? सो ऐसा कुछ हुआ क्या यहाँ पे कि कोई एक ही कंट्री प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कर रही है? नो, दोनों कंट्रीज़ को एडवांटेज मिल रहा है, इसीलिए इसको कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बोला गया है, क्योंकि हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने ग्राफिकली यहाँ पे दिखाया है, क्या दिखाया है कि कंट्री एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? कार्स ली है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने कार्स ली है, वाई एक्सिस पे हमने ट्रक्स लिए हैं, मतलब कमोडिटी ली है। और उसके बाद हमने क्या किया कि कंट्री ए का अगर देखा जाए तो 6 and 30 ऐसा इसका जो है रेशो है, आप बोल सकते हो। मतलब कार्स जो है वो 30 एंड 6 जो है वो ट्रक्स। ओके, एंड देन कंट्री बी 21 जो है वो ट्रक्स एंड 35 जो है वो कार्स। तो इस तरह से ये हमने रिप्रेजेंट किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा गैप कहाँ पे है? तो कंट्री बी, मतलब कंट्री ए से बी जाते वक्त सबसे ज़्यादा गैप है। और इस एक्सिस पे कौन सी कमोडिटी है? तो कमोडिटी जो है वो है ट्रक। तो कंट्री बी क्या करेगी? ट्रक का प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट करेगी, ये यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड कंट्री ए जो है वो कार्स का प्रोडक्शन करेगी, ये हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 to 30 तक अगर हम देखें तो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से ग्राफिकली भी इसको दिखा सकते हैं, टेबल के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, एंड थ्योरेटिकली भी हम डेफिनेशन एंड मीनिंग के साथ इस थ्योरी को बता सकते हैं। सो इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरह के वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।